नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते दिखाई देने लगे हैं। मंगलवार को प्रदेश में सोमवार के मुकाबले ज्यादा केस सामने आए। सोमवार को 54 केस मिले थे, जबकि मंगलवार को 73 लोग संक्रमित मिले। मंगलवार को 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि सोमवार को भी 10 लोगों ने जान गंवाई थी। मंगलवार को 94 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस 1082 रह गए हैं और रिकवरी दर की बात करें तो 98.62% पर पहुंच गई है। हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, डेपुटेशन पर आए 37 कर्मियों और अफसरों पर गाज, वापस मूल विभाग में भेजे जाएंगे। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों से जुगाड़ कर मलाईदार पोस्टों पर डेपुटेशन कराने वालों की बारी बारी से सूची जारी कर हरियाणा शहरी निकाय विभाग से इन्हें तुरंत रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा शहरी निकाय विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से अब तक 37 कर्मियों व अफसरों की सूची जारी की है, जिसके बाद से इन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री का साफ साफ आदेश है कि वित्त विभाग और लीगल विभाग से आए इक्का दुक्का कर्मियों को छोड़कर सभी को तुरंत रिलीव कर दिया जाए। बड़ी कार्रवाई में नारनौल हैफेड के GM, मैनेजर, फील्ड इंस्पेक्टर और क्लर्क सस्पेंड, 10 कर्मचारियों की भी जा चुकी है नौकरी। हैफेड ऑयल मिल की आग बुझने के बाद जांच में अब अधिकारी एवं कर्मचारी झुलसने लगे हैं। एक दिन पहले सिटी पुलिस द्वारा साजिश रचकर आग बुझाने का मुकदमा दर्ज करने के बाद दूसरे दिन हैफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पंचकुला DK बेहरा ने नारनौल हैफेड के GM रहे रामकुमार समेत 3 अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इन सभी से तुरंत प्रभाव से चार्ज छीन लिया गया है और अब यह केवल कार्यालय में हाजिरी लगाएंगे। हरियाणा सरकार एक बार फिर से सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों पर मेहरबान नजर आ रही है। आने वाले वक्त में सेवानिवृत्त होने वाले अफसर 20 लाख रुपए तक की लग्जरी कारों में सफर कर सकेंगे। विपक्ष ने इस पर अभी से उंगली उठानी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इस संबंध में एक पत्र जारी कर विधिवत साफ कर दिया गया है कि हरियाणा सरकार की संस्थाओं में रिटायरमेंट होने के बाद नियुक्त होने वाले अधिकारियों को 20 लाख रुपए तक की कार खरीद कर इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। सरकारी संस्थाओं, बोर्ड और निगमों में रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति होने वाले अफसर अपने अंतिम बेसिक वेतन के 10 गुना कीमत तक की कार खरीद सकेंगे, जिसकी अधिकतम कीमत सीमा 20 लाख रुपए रखी गई है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2021 से हिंदी तथा हरियाणवी भाषा की विभिन्न विधाओं में 14 नए युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत विजेताओं को 31 हजार रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो अकादमी के अध्यक्ष भी हैं, के विशेष निर्देशों पर राज्य में दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार की संख्या भी 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अब इस पुरस्कार के तहत विजेता को 50,000 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोक कवि दयाचंद मायना के सम्मान में एक नया साहित्य सम्मान भी अनुमोदित किया गया है। इस सम्मान की राशि 2 लाख रुपए तय की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को धान व बाजरे की जगह दूसरी फसलें उगाने के लिए जागरूक कर रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। विभाग के अधिकारियों ने बाजरे की जगह मूंग बोने के लिए कुछ किसानों को फ्री में भी बीज दिया जाएगा। गोहाना उपमंडल में किसानों को 118 एकड़ में मूंग की बिजाई के लिए फ्री बीज मिलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अब हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की जगह लेंगे। सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है, जो राज्यपाल रमेश बैस की जगह लेंगे। बता दें कि बंडारू दत्तात्रेय 1965 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़े हुए हैं। वे हैदराबाद से 5 बार सांसद रह चुके हैं। मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल के दौरान वे श्रम और रोजगार मंत्री थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव नहीं लड़े थे। इसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ने चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसने बोला है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, यह निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। उम्मीद है कि मुझ पर चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी नहीं होगी। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव लड़ाने में ज्यादा यकीन करता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला राजघाट पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया जाए। मैं हमेशा से राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, मेरे कदम कभी पीछे नहीं हटे हैं।
हैं और नहीं आगे हटेंगे। इसके साथ ही ओम प्रकाश चौटाला ने किसान आंदोलन के संदर्भ में जननायक जनता पार्टी के स्टैंड पर भी बोले। उन्होंने कहा कि कौन कहां खड़ा है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में सभी वर्ग इस सरकार के कुशासन से परेशान हैं और खिलाफ हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बेरोजगार आवेदकों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए चेयरमैन भोपाल खत्री ने बताया कि पुरुष पुलिस कांस्टेबल के लिए परीक्षा 7 अगस्त एवं 8 अगस्त को सुबह एवं शाम दोनों समय में आयोजित की जाएगी। वहीं पुरुष कांस्टेबल कमांडो में फिजिकल परीक्षा का आयोजन एक दिन पंचकुला में होगा। उन्होंने बताया कि महिला कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 4 सितम्बर को शाम के सत्र में आयोजित होगी, जबकि पुरुष उप निरीक्षक की परीक्षा 5 नवम्बर को सुबह और महिला उप निरीक्षक की परीक्षा इसी दिन शाम सत्र में करवाई जाएगी। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक सभी फिजिकल परीक्षा होगी, जिसको खेल विभाग के कोच द्वारा करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीजीटी संस्कृत की परीक्षा 14 नवंबर को और ग्राम सचिव पटवारी व कैनल पटवारी की लिखित परीक्षा 11 व 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। उन्होंने परीक्षा देने वाले सभी आवेदकों से कहा है कि वे कोविड रोधी दोनों टीके लगवा कर आएं। अगर 2 संभव न हो तो कम से कम 1 टीका जरूर लगा हो। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा है कि सरकार द्वारा हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, ताकि किसान अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सके। इसी कड़ी में उकलाना हलके में 20 करोड़ रुपए की लागत से फरीदपुर पावड़ा लिंक चैनल का निर्माण कार्य जल्द से आरंभ करवाया जाएगा। फरीदपुर पावड़ा लिंक चैनल से उकलाना हलके के गाँव दौलतपुर, फरीदपुर, भैणी, बादशाहपुर, खेदड़, बालक, पावड़ा, किरोड़ी, कनोई, ईश्वरहेड़ी, श्यामसुख, भैरी, अकबर तथा नया गांव के खेतों में नहरी पानी दिया जाएगा। यह माइनर पावड़ा लिंक चैनल की 31 नंबर बुर्जी से शुरू होगा। ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन आरसी को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना आवश्यक हो गया है। केंद्रीय परिवहन व सड़क मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आधार नंबर के साथ लिंक कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन सबको आधार से लिंक कराने के लिए आपको सर्विस सेंटर पर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने स्मार्टफोन के द्वारा घर बैठे ही परिवहन निगम के परिवहन.gov.in पोर्टल पर जाकर लिंक करा सकते हैं। दलालों पर नकेल कसने के लिए मंत्रालय ने वाहन संबंधी अधिकतर काम ऑनलाइन कर दिए हैं। इसके साथ ही पहले लोगों को आरटी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, घंटों लाइन में लगना पड़ता था, दलालों के माध्यम से रिश्वत देकर अपने काम कराने पड़ते थे। अब आधार लिंक होने पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी में एड्रेस चेंज, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, टेम्परेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन आदि सर्विस का लाभ ऑनलाइन ही उठा सकते हैं। हरियाणा राज्य में 8 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील, गर्म परंतु नमी वाला वातावरण बने रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी व दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं बीच बीच में आंशिक बादल, धूल भरी हवाएं चलने व कुछ 1-2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। परंतु 9 जुलाई से मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना में राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में 9 जुलाई रात्रि से 12 जुलाई के बीच हवाओं व गरज चमक के साथ बारिश संभावित है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां दक्षिण पूर्व राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा में 1-2 हिस्सों, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इससे पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। इस हलचल में ही मंत्री बनने वाली संभावितों के नाम भी साफ होते जा रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश से भाजपा लीडर ज्योतिरादित्य को अचानक दिल्ली से बुलावा आया है। वहीं महाराष्ट्र से नारायण राणे और असम से सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। एलजेपी को 2 हिस्सों में बांटने वाले चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस पटना में कुर्ते की खरीदारी करते नजर आए हैं। कैबिनेट में भी 28 मंत्री पद खाली हैं और बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ कैबिनेट विस्तार पर बैठकें की हैं। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम GEE मेन की स्थगित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक तीसरे सेशन की परीक्षा 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होगी। वहीं चौथे सेशन की परीक्षाएं 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होंगी। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया है कि जो कैंडिडेट्स पहले परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें आवेदन करने का एक और मौका दिया जाएगा। इसके तहत अप्रैल सेशन के लिए कैंडिडेट्स 6 जुलाई की
रात से लेकर 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि मई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक जारी रहेंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का भी मौका दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अप्रेंटिस के करीब 6000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 6100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 20 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्थानीय भाषा के आधार पर किया जाएगा।